चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल शाम को हो गई है, 3 बजे शुरू हुई। 1 घंटे 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उससे क्या कुछ निकल करके बाहर आया, इस खबर पे हम लगातार बने हुए हैं। कुंवर सुरेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि बड़े अनुभवी राजनेता रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ भी जुड़े थे, चंद्रशेखर जी के साथ। तो वो कितना अच्छे से पहले के चुनाव आयुक्त जो होते थे, अब जो हैं, पूरे चीज़ों पे हम प्रकरण पे जानेंगे। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार पूरा देश कर रहा था। चुनाव आयोग आया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। किस तरह देखते हैं कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को? कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल बकवास थी और एक सोची समझी चाल के तहत कल का दिन रखा गया, क्योंकि करीब 1.5 महीना हो रहा है, कभी इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया, किसी बात का जवाब नहीं दिया। कल जब बिहार में रैली थी अखिलेश यादव की विपक्षी दलों की, इसलिए जानबूझकर के उसको डिस्टर्ब करने के लिए, जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस काम को किया, लेकिन बिल्कुल बकवास थी। और चुनाव आयुक्त तो ऐसे बोल रहा था जैसे कोई अपराधी बोल रहा हो। इतना घटिया चुनाव आयोग कभी था ही नहीं, और जितनी साख चुनाव आयोग की इसने गिराया है, मैं समझता हूँ कि इतनी साख कभी चुनाव आयोग की गिरी नहीं थी। सेशन थे जिन्होंने चुनाव आयोग के महत्व को बढ़ाया। चुनाव आयोग, इसके पहले लोग जानते नहीं थे कि चुनाव आयोग के क्या अधिकार हैं, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, कितना पावर उसके पास है। सेशन जब चुनाव आयुक्त हुए तो उन्होंने इस देश की जनता को बताया कि चुनाव आयुक्त क्या होता है, उसके क्या अधिकार हैं, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद जो है, चुनाव आयुक्त के प्रति लोगों की धारणा बदलती गई और आज के डेट में चुनाव आयोग के प्रति जितनी लोगों को घृणा और नफरत हो गई है, जितना उसने इसको गिराया है नीचे, मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग की गरिमा कभी इतने नीचे नहीं गिरी थी। चुनाव आयोग का तो ये कहना है कि 7 दिन के अंदर राहुल गांधी हलफनामा दे दें और नाम मान लेंगे कि उनके सारे आरोप जो है बेबुनियाद है। अरे भाई, आप मानने और न मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? तय तो जनता करेगी कि चुनाव आयोग गलत है कि राहुल गांधी सही है। ये भाषा जो है कि 7 दिनों के अंदर वो हलफनामा दे या माफ़ी मांगे, एक गुंडे की भाषा है, किसी शरीफ चुनाव आयुक्त की भाषा नहीं हो सकती। और कहीं न कहीं ये जो कुछ बोल रहा है वो सीधे सरकार के सह पर बोल रहा है। ये मोदी अमित शाह के सह पर बोल रहा है। नहीं, कोई चुनाव आयुक्त इस तरीके से बात नहीं करता जिस भाषा में इसने बात किया है। पहले के चुनाव आयोग और अब के चुनाव आयोग पे इतना प्रश्न लग रहा है, तो इसे किस तरह देखते हैं? पहले भी ऐसे लगते रहे हैं? लगते रहे हैं, चुनाव आयोग पर आरोप भी लगे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उन बातों को बहुत शालीनता से उसका जवाब दिया है। आप यही बात आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी ने जब लिस्ट मांगा उस विधानसभा की, तो आपने 7 फीट का पुलिंदा भेज दिया, और वहीं अनुराग ठाकुर जो है 1 हफ्ते के अंदर उनको आप सारा डिजिटल अगर नहीं दिए होंगे तो कैसे उन्होंने 5-6 प्रांतों के एक पार्लियामेंट का हिसाब दे दिया कि इतने लाख जो है फर्जी वोटर हुए। आप उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, उनको नोटिस नहीं देंगे। इसका मतलब सीधे है कि जो रूलिंग पार्टी है, जिसके नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी हैं, उनके सह पर ये सारा काम हो रहा है। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। उसको लगता है कि जो मोदी जी मेरे साथ हैं, शाह मेरे साथ हैं, पूरी सरकार मेरे साथ है एनडीए की, तो मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता। हम कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, सब सही है। चुनाव आयोग को जिस तरह आप कह रहे हैं कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपराधी की तरह से आप देख रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, भाषा की बात में कहा कि जो चुनाव आयुक्त की भाषा थी वो अपराधियों की तरह थी। कोई सज्जन आदमी इस तरीके से बात नहीं करता है। अरे पूरी दुनिया ने देखा, आपने 65 लाख वोट काट दिए और आपके ब्यूरो बहुत जगह पहुँचे ही नहीं। मैं तो, आप अजीत अंजुम बड़े पत्रकार हैं,
आपके माहौल क्या है वाले जो हैं राजीव रंजन जी, इन सब लोगों ने पूरे बिहार में घूम करके बहुत जगह देखा कि वहाँ तो BLO पहुँचे ही नहीं हैं, उनको कोई फार्म ही नहीं मिला है। तो इस तरह की तमाम भ्रांतियाँ गलतियाँ हुई है, लेकिन फिर भी आदमी बेहया बन के कह रहा है कि हमने सब जगह जो है सारे लोगों के कागज़ आ गए हैं और करीब करीब सब इतनी जल्दी में सब मैंने पूरा कर लिया है। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता, और फैसला तो जनता करेगी कि आप कितना झूठ। भाजपा के कई नेता कर रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे ही कई झूठे आरोप लगाते हैं, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। राहुल गांधी कभी माफ़ी नहीं मांगते, और अगर कभी गलती हो गई, माफ़ी तो उन्होंने आपात के लिए भी मांग लिया कि कांग्रेस ने जो किया गलत किया। अगर कहीं गलती हो जाए और माफ़ी मांग ले तो और बड़ा आदमी है जो अपनी गलती पर माफ़ी मांग ले। बेही बतियाना, गलदोदही बतियाना चुनाव आयुक्त की तरह ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग बीजेपी मिली हुई है, 100% मिली हुई है, क्योंकि सारे के सारे भाजपा के लोग ही क्यों परेशान हैं। उसके डिफेंस में सारे भाजपाई ही आते हैं, और कोई दल तो आता नहीं कि चुनाव बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अरे भाई, वो राहुल गांधी का कहना यही ना है कि हर आदमी को एक वोट का अधिकार है, चाहे वो भंगी हो चाहे करोड़पति हो, और सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए। कोई एक इस अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही एक मुद्दा है जहां दोनों को दोनों, अमीर हो या गरीब हो, एक बराबरी पर खड़े होते हैं। और वहाँ भी अगर आप जैसे भाई बहुत सारी चीज़ें चैनल पर आती हैं कि गुजरात का आदमी आकर के पटना में जो है वो वोटर बन जाता है, वाराणसी का आदमी बेंगलोर में जाके वोटर बन जाता है। एक एक मकान में 400-400, 200-200 लोग वोटर बने हुए हैं। तो ये गलती चुनाव आयुक्त की न है कि राहुल गांधी की है। माफ़ी तो चुनाव आयुक्त को मांगनी चाहिए कि भाई अगर कहीं गलती हो गई हो तो आप हमें सुझाव दें, हम उसको सुधार करेंगे। लेकिन उल्टे गुंडों की तरह बात करना और ये कहना कि राहुल गांधी हलफनामा दे, माफ़ी मांगे, इससे खराब भाषा हो ही नहीं सकती। राहुल गांधी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हैं। आज विपक्ष के नेता हैं पार्लियामेंट में, और इतने सालों से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राजनीति कर रहे हैं। उनके खिलाफ उन्होंने तो जो कुछ कहा प्रमाण के साथ कहा। आप प्रमाण दीजिए ना कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। वहाँ 1 लाख वोटर नहीं बढ़े हैं। अबे एक मकान में सारे प्रेस वाले गए, वहाँ कर्नाटक में, और एक विधानसभा में एक मकान में 8 बाई 10 के कमरे में 80 वोटर हैं। सारे प्रेस वाले गए तो पता लगा कि यहाँ कोई 80 लोग रहे नहीं, कभी कभी लोग किराए पर आते हैं चले जाते हैं, और वो मकान जो है भाजपा नेता का है। तो पूरी भाजपा, मैं तो तारीफ़ भी करता हूँ, निंदा भी करता हूँ। भाजपा की तारीफ़ इस मसले में करता हूँ, और अमित शाह, मोदी की, कि 24 घंटा ये चुनाव लड़ते हैं, 365 दिन चुनाव लड़ते हैं। इन केन प्रकार छल से, कपट से, झूठ से, बेईमानी से, 420 से, किसी भी तरीके से हम चुनाव जीत जाएं। ये उसी का परिणाम है कि आज जो है इतने जो फास्ट वोटर बने। क्या हुआ महाराष्ट्र में? कांग्रेस का वोट नहीं घटा, जितना पार्लियामेंट में पाई थी उतना ही वोट मिला, लेकिन जो वोट बढ़ाए गए करीब 40 लाख, उसके चलते उनकी हार हुई। और 6 महीने के अंदर 40 लाख वोट बढ़ जाए, और पिछले पार्लियामेंट में 5 साल में बढ़े 40 लाख, यहाँ 6 महीने में बढ़ गए 40 लाख। तो ये कहीं न कहीं बेईमानी की योजना है, और चुनाव आयोग और ये सरकार मिल करके ये कारनामे कर रही है। और राहुल गांधी जो आम जनता की, आप देखे होंगे, कल तो मैं था वहाँ, रैली में गया था देखने, केवल सासाराम, गजब की स्थिति थी, लोगों में गजब का उत्साह था। और राहुल गांधी से सब भयभीत हैं। ये भयभीत हैं इसलिए उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जो आरोप लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि आज उनके मन में जो अंदर का भय है उसको छुपाने के लिए वो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि राहुल गांधी कुछ नहीं है, उनके खिलाफ बोलते हैं। कोई बोल देगा कि राहुल गांधी अगर आएंगे तो उनका सीट और घट जाएगा। ये सब उनके मन का भय बोल रहा है। और
यही स्थिति रही। तो अच्छा, चुनाव ये क्यों नहीं बताता चुनाव आयोग? 5 साल में, 5 साल बाद ही चुनाव हो रहा है, करीब करीब 5 साल हो रहा है। 5 साल में जो बच्चे 14 साल के होंगे, अब 19 साल के हो गए होंगे, कोई 20 साल के हो गए होंगे, कितने नए वोटर बने, ये चुनाव क्यों नहीं बताता? क्योंकि उनको डर है कि जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, उस सरकार के खिलाफ खड़ा है, बेरोजगारी के चलते, महंगाई के चलते, और इसलिए उन नया वोटरों का वो नहीं दे रहे कि हमने कितने नए वोटर बनाए, क्योंकि नौजवान ही नए वोटर ज़्यादा बन के आएंगे ना। पुराने लोग तो लिस्ट में ही हैं, जिनकी उम्र 18 से ऊपर हो गई उनकी संख्या बिहार में लाखों लाख होगी, जिनके बारे में नहीं बता रहे ना वोटर बनाए। तो ये थे हमारे साथ कुंवर सुरेश सिंह जी, जिनको ये कहना है चुनाव आयोग और भाजपा मिलीभगत है, और कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था बड़ा ही वाहियात प्रेस कॉन्फ्रेंस था इनके हिसाब से। देश की बात के लिए कुंवर सुरेश सिंह जी का जितेंद्र यादव, धन्यवाद।